हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषि दिस साइड एंड यूर वाचिंग स्टार्टअप स्काउट। आज बात कर लेते हैं आज की पहली न्यूज की। तो आज का पहला न्यूज सीमेंस से है। तो सीमेंस अभी तक सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसे 26,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है ताकि वह 1200 इलेक्ट्रिक ट्रेन को बना सके और उसे आने वाले 35 साल तक उसका पूरा सर्विस और मेंटेनेंस भी देना होगा और ये डील 11 साल के अंदर तक कंप्लीट हो जाएगी। अगली खबर वोडाफोन और आइडिया की है। तो रातों रात उनके 20% एम्प्लॉय उनके सेल्स टीम को छोड़कर चले गए हैं। जहां पर हम डेली सुन रहे हैं कि लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, वहीं पर वोडाफोन आइडिया के एम्प्लॉय खुद जॉब छोड़कर जा रहे हैं। अगली खबर चाइना की इकोनॉमी की है। तो चाइना की इकोनॉमी घटती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम 2022 की बात करके चलो तो वह 3% बढ़ी है। अगर हम 1976 से कंपेयर करके चलते हैं तो वह सेकंड लोएस्ट पेस है और ये बहुत बड़ी बात है। और अगली खबर एक रिपोर्ट की है। तो बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है। अगर हम फैक्ट्स की बात करके चलो तो करीबन 24,000 लोगों को निकाला गया है 91 कंपनीज से 15 दिनों के अंदर। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है अगर देखा जाए तो। और अगली खबर अमिताभ कांत जी की है। तो जो इसके पहले नीति आयोग के सीईओ हुआ करते थे, उन्होंने बोला स्टार्टअप इंडिया एक बहुत अच्छा मॉडल है जिसको पूरी दुनिया को अडॉप्ट करना चाहिए। मुझे भी यही लगता है कि स्टार्टअप ने इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और अगली खबर DPIIT सेक्रेटरी की है। तो उन्होंने बोला है कि इंडिया के अंदर अब पॉसिबल हो गया है कि आप एक दिन के अंदर आप अपना बिजनेस रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर अब देखा जाए तो। और अगली खबर नायका की है। तो नायका के शेयर घटते हुए दिखाई दे रहा है, 52 वीक लो के ऊपर छू गया है। नायका के IPO के बाद इसका शेयर थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद यह कंटिन्यू लो पर ही रहा है। और अगली खबर बायजूस की है। तो उन्होंने बोला है कि अब वो अपना कोर्स लोगों को नहीं बेचेंगे। लोगों के घर पर जो मिस सेलिंग चल रही थी कोर्स बेचने की, तो उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने कुछ दिन पहले गवर्नमेंट की बात मान करके बोले थे कि हम उन फैमिली को कोर्स सेल नहीं करेंगे जिनका मंथली इनकम 25,000 रुपये से कम है। और अगली खबर यूनियन मिनिस्टर रानी की है। तो उन्होंने बोला है कि इंडिया रिसेक्शन को हिट कर सकता है लास्ट जून तक। यह न्यूज़ इंडियन ऑफिशियल से निकल कर आ रही है। अभी तक सब लोग कह रहे थे कि ग्लोबली रिसेक्शन आ सकता है, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं आने वाला है। अब तो यह बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है। और अगली खबर नीति आयोग के सीईओ ने बोला है कि जो 2023 का बजट आने वाला है वहाँ पर जॉब और ग्रोथ को पुश करना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि फोकस रहेगा गवर्नमेंट का MSME और एग्रीकल्चर सेक्टर पर। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बजट पर बहुत सारे लोग अपना राय अलग अलग दे रहे हैं, तो ये तो आने वाला है टाइम बताएगा कि इस साल का बजट कैसे रहने वाला है। और अगली खबर गवर्नमेंट ऑफिशियल के हिसाब से इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील बहुत जल्द साइन हो सकती है यूरोपियन यूनियन और UK से। तो देखते हैं गाइस आने वाले कितने दिन में यह डील हो सकती है। तो जैसे ही यह डील होगी तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली खबर स्टडी के हिसाब से जो इंडिया के सुपर रिच लोग हैं वो अपना 84% पैसा इक्विटीज और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। आप अपना पैसा सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इस बात को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली खबर इंडियन स्टॉक मार्केट की है। तो वो अब 27 जनवरी से T+1 साइकिल पर शिफ्ट हो जाएगी। इसके पहले यह T+2 साइकिल पर काम करती थी। इसका मतलब जब आप ट्रांजेक्शन करते थे तो 2 दिन बाद आपका पैसा आता था, लेकिन अब अगले दिन पैसा आ जाएगा। यह ट्रेडर्स के लिए है क्योंकि उनके पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रहेगी तो वो ज़्यादा पैसा घुमा पाएंगे और ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। और अगली खबर गोल्डमैन सैक्स की है। तो एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिसमें उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय को 7:30 बजे सुबह बुलाकर उसको फायर कर दिया। अभी तक हम केवल यह सुन रहे थे कि उनको अचानक फायर किया जा रहा है, लेकिन अब लोगों को टाइम से पहले बुलाकर उनको फायर किया जा रहा है। तो ये बहुत ही गलत बात है। अगली खबर अडानी इंटरप्राइजेज की है। तो उन्होंने फाइल कर दिया है अपने FPO को। तो ये सबसे बड़ा FPO रहने वाला है 20,000 करोड़ रुपए का। तो ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली खबर गूगल की है। तो उन्होंने 3.81 लाख स्क्वायर फीट बड़ा डेटा सेंटर नावी मुंबई में बनाने के लिए बात की है और उसके लिए जगह लीज पर ले ली गई है, जिसका मंथली रेंट 8.83 करोड़ रुपए रहने वाला है, जो कि हर साल 1.75% के हिसाब से बढ़ेगा। और यह डेटा सेंटर 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पर सब कुछ टेक पर जाने वाला है, डिजिटल पर जाने वाला है। तो डिजिटल चलाने के लिए डेटा सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए डेटा सेंटर खोलने की तैयारी चल रही है। अगली खबर विप्रो की है। तो विप्रो के HR चीफ ने बोला है कि हम प्रयास कर रहे हैं लोगों को वर्क फ्रॉम होम से वापस लाया जाए, लेकिन वो लोग ऑफिस आना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो लोग मून लाइटिंग पर काम करना चाहते हैं। मून लाइटिंग का यह मतलब है कि एक ही टाइम पर 2 जगह काम करना।
तो इस पर विप्रो वालों ने बोला है कि बहुत सारे स्टाफ ऐसे थे जो विप्रो और इन्फोसिस दोनों पर काम करते थे साथ में, तो इसलिए उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। तो गाइस बात कर लेते हैं आज की अंतिम न्यूज़ की। तो आज का अंतिम न्यूज़ एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के अंदर 50% आईफोन बनेंगे 2027 तक। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी तक सिर्फ 5% अपने यहाँ आईफोन बनते थे। तो गाइस यही थी आज की अंतिम न्यूज़। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।